इजहार फार्म्स ने पाकिस्तान में बड़ी मिकदार में जैतून की अफजाइश के लिए स्पेन से खास नस्ल के जैतून के पौधे मंगवाए। स्पेन से मंगवाए गए इन पौधों के जरिए पाकिस्तान में जैतून का सबसे बड़ा बाग लगाया गया। सबसे पहला मरहला पौधों की अफजाइश का था, जहां जैतून के बाग की तैयारी के बाद एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की टीम ने जदीद तरीकों से प्लांट कटिंग्स के जरिए जैतून के पौधों की नर्सरी तैयार की। स्पेन की मदद से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऐन मुताबिक ग्रीन हाउस लगाया गया। ग्रीन हाउस में इंपोर्टेड सॉइल कोकोपीट में जैतून की कलम को रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट में खास वक्त तक कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में रखा जाता है। इस मरहले में तैयार कलमों को जड़ें निकलने तक इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाता है। रूटिंग के बाद प्लांट कटिंग्स को नर्सरी में शिफ्ट किया जाता है, जहां पर क्वालिफाइड एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स अपनी जेर निगरानी जैतून के पौधों की पनीरियां तैयार करवाते हैं। दूसरी जानिब दरख्तों पर तैयार शुदा जैतून को रोजाना की बुनियाद पर कारीगरों के जरिए हैंड पिक करवाया जाता है और कुछ दरख्तों पर शेकर मशीन की मदद से भी फल उतारा जाता है। दरख्तों के नीचे बिछाए गए सब्ज रंग के कपड़े में गिरे हुए जैतून और पत्तों की ढेरी बनाई जाती है। जैतून के फल को पत्तों से अलग करके बास्केट्स में जमा कर लिया जाता है। अगले मरहले में जमा शुदा जैतून को ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए रोजाना की बुनियाद पर बारानी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट चकवाल भिजवाया जाता है। यहाँ हुकूमत पंजाब की जानिब से लगाई गई खास नौयत की मशीन से खालिस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हासिल किया जाता है। कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए सबसे पहले जैतून के फल को मशीन के फीडर में डाला जाता है। मशीन में डी लीफर पत्तों को फल से अलग करता है और वॉशिंग कंटेनर में शिफ्ट करता है। पानी से धुला हुआ जैतून लेटेस्ट ऑटोमेटिक मशीन में कन्वेयर बेल्ट के जरिए चर्निंग यूनिट में क्रशिंग के मरहले से गुजरकर पल्प की शक्ल इख्तियार करता है। पल्प को मोलेक्सर कंटेनर में तकरीबन 45 मिनट तक मिक्स किया जाता है, जिससे ऑयल पल्प से अलग होना शुरू हो जाता है। इंटरनल पाइपिंग के जरिए पल्प को डिकेंटर मशीन में शिफ्ट किया जाता है। डिकेंटर मशीन पल्प से सॉलिड और लिक्विड मटेरियल को अलग करता है। अगले मरहले में जैतून का फ्रेश ऑयल सेपरेटर मशीन में शिफ्ट किया जाता है। सेपरेटर मशीन में 72 फिल्टर्स में से 6300 आरपीएम पर सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस के जरिए ऑयल से मॉइस्चर अलग किया जाता है और ताजा कोल्ड प्रेस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बाहर आ जाता है, जिसे बाद में बॉटल्स में पैक करके पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। हम मौजूद हैं खूबसूरत शहर कलर कहार में वाक़े पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑलिव फार्म इजहार ऑलिव फार्म में। तो इंटरेस्टिंगली ये पाकिस्तान का सबसे पहला जैतून का बाग है, जो 10-10-10 यानी 10 अक्टूबर 2010 में पाकिस्तान में लगा। इंटरेस्टिंगली इजहार ऑलिव का ये जो फॉर्म है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं ये जो नीचे ब्लैक कलर के पाइप्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ये बेसिकली ड्रिप इरिगेशन का सारा प्रोसेस है जो यहाँ पर किया गया है। और जैतून का जो दरख्त है वो बड़ा रफ एंड टफ होता है, कम से कम पानी में सख्त से सख्त मौसम में चल जाता है, फल देता है और सदियों तक ये पौधा जो है फल देता रहता है। ऐसी मिसालें भी देखने को मिली हैं कि जहां जैतून पैथोजन फंगस होती है तो ये उस पैथोजन फ्री जो है ना मीडिया है, तो ये सॉफ्ट मीडिया काफ़ी जो हेल्प करता है रूटिंग को। इसमें रूटिंग जो है ना अच्छी हो जाती है और जल्दी हो जाती है। अच्छा। इससे पहले हम जो अब ट्रेडिशनल मेथड में लगा रहे थे कटिंग, उसमें हम हमारी जो कटिंग लगाते थे वो तकरीबन बड़ा टाइम लेता था। 3 से 4 महीनों बाद जो है कटिंग जो है रूट्स निकालती थी। इसका ये फ़ायदा है कि ये कंट्रोल कंडीशन में हम जो है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करके हम इसमें 2 महीने के अंदर अंदर रूटिंग जो है वो ले लेते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। और तकरीबन अब कितनी कटिंग्स जो हैं वो डेली के अंदर यहाँ पर ऐसा स्पेशल क्या होता है? ये कंट्रोल शेड है, इसमें हम कटिंग को लगाने के बाद इनकी बेबीज की तरह केयर करते हैं। अच्छा, सो दिस इज द आईसीयू ऑफ यू नो ये जो इनकी कटिंग्स हैं। जी जी बिल्कुल, आप इनको आईसीयू कह सकते हैं। इसमें हम इसको कटिंग्स को एयर से इनको एक कंट्रोल ह्यूमिडिटी में टेम्परेचर में हम इनको लगाते हैं ताकि उसकी अगर वो उसमें ना लगे तो ये मर जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे बल्कि वो फोक सी भी महसूस हो रही है मुझे। तो ये क्या लगाया है? ये क्या चीज़ है? ये फोगर्स हैं जो इसकी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। बाकायदा ये इसका एक कंट्रोल ये ऑटोमेटिक है। इनका हमने एक टाइम फिक्स किया हुआ है, उसके मुताबिक ये चलते हैं। जो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर वो टेम्परेचर और हाइग्रोमीटर लगा हुआ है। इसके मुताबिक हम अगर ह्यूमिडिटी डाउन हो तो उसको हम फोगर को चला देते हैं ताकि जो इधर का जो क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, वो हमारा कंट्रोल रहे। ये हीटर्स लगे हुए हैं? हाँ जी, ये हीटर्स हैं। इनको हम जो है मोस्टली सर्दियों में यूज़ करते हैं। जब टेम्परेचर यहाँ का डाउन हो जाता है तो टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हम इनको ऑन कर देते हैं। सही। और यहाँ पे गर्मी महसूस भी हो रही है और ह्यूमिडिटी भी बहुत बिल्कुल, आप ये फील कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो ये प्लांट्स जो है यहाँ पर तकरीबन 2 महीने के अंदर फिर ये
अपना रूटिंग का सिलसिला इनका शुरू हो जाता जी बिल्कुल, यहाँ पर प्लांट्स रहता है, यहाँ पर 2 महीने रखते हैं इसको बाकायदा। अच्छा। रोज़ डेली बेसिस पर इनकी चेकिंग होती है, इनको चेक किया जाता है, देखा जाता है। फिर उसके बाद जब इनकी रूटिंग बन जाती है, तकरीबन ये 40 से 50 दिन या 60 दिन आप कह लें, डिफरेंट वैराइटीज़ का बिहेवियर डिफरेंट है, तो उसके बाद ये अपनी रूटिंग निकालते हैं, तो इनको हम फिर नेक्स्ट स्टेप में अच्छा, शिफ्ट करते मैंने हैं। देखा मॉनिटर के ज़रिए जो है बाकायदा वो उस पे उसका ह्यूमिडिटी और उसका टेम्परेचर, अगर ये ऊंच नीच हो जाए तो फिर ये खुदा ना खास्ता ये सारा लाइफ बेबीज हैं, अगर ऊंच नीच कुछ भी बनती है तो ये डाई मर जाएंगे ये। ग्रीन हाउस के बाद अब हम आ चुके हैं इजहार ऑलिव फॉर्म की नर्सरी के अंदर, और जो प्लांट वो ग्रीन हाउस के अंदर रूटिंग करते हैं उनको यहाँ शिफ्ट किया जाता है, और यहाँ आकर थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का इन्वायरमेंट उन्हें दिया जाता है। मजे का काम है, हाथ में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रूट है। सो आगे चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये इस फल को जमा करते हैं ट्रेस के अंदर और उनको स्टोर रूम में रखते हैं, और फिर वो ट्रेस जो है शिफ्ट की जाती हैं जहाँ पर ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है। तो बारी के अंदर ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्ट करने की एक छोटी सी मशीन लगी है, और ये भी कोल्ड प्रेस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है एक्सट्रैक्ट करती है। आप देख सकते हैं प्रोसेस इज द सेम, लेकिन छोटे लेवल पर हो रहा है। ये फ्रूट जो है इस फीडर के अंदर डाला गया है, यहाँ से फ्रूट एंटर हो रहा है, नीचे डिलीवर लगा है जो लीफ को अलग कर रहा है, और उसको एक कंटेनर में डाल रहा है जहाँ पर वॉश किया जा रहा है पानी के ज़रिए, और फिर इस कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए जो है इसको शिफ्ट किया जाता है, और यहाँ पर क्रशिंग यूनिट के अंदर डाला जाता है जहाँ पर इसको क्रश किया जाता है, और इसका मॉलेक्स जो है ना वो वहाँ पर जमा होता है, और मॉलेक्सर मिक्स करता रहता है उस पेस्ट को 40 से 45 मिनट। उसी तरीके से ऑयल थोड़ा सा अलग होता है, और फिर बाद में जो है डिटैचर के ज़रिए इसका पोमिस अलग किया जाता है, और फ्रेश एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यहाँ से बाहर आना शुरू होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस वक्त मेरे हाथ में भी है, एंड दिस इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑलिव ऑयल। लेट मी ट्राई। ये पाकिस्तान में उगा हुआ फल है ऑलिव का, और ये पाकिस्तान के अंदर ही मशीन के ज़रिए जो हमने आपको सारा का सारा ये ऑलिव ऑयल बनते हुए दिखाया। अब आगे चल के आपको दिखाते हैं कि इजहार ऑलिव किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स की जो है फाइनल प्रोडक्ट्स बना रहा है, किस तरह की बॉटलिंग में पैक कर रहा है, और आगे के उनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। इजहार फॉर्म जो है कितनी खूबसूरती से इसको पैक करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। 230 ml का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, पाकिस्तान का अपना फ्रूट और उसी का ये ऑलिव ऑयल। ये आप परचेज़ कर सकते हैं shop.izharfarms.com इनकी वेबसाइट के ऊपर से। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, एक मिथ है जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर है कि शायद पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज प्रोडक्ट्स।